अच्छा भाई, इसके अंदर जो हमारे पास सवाल आया है, सवाल के अंदर सर हमें इक्वेशंस बना के देंगे, साथ साथ इक्वेशन के जितने भी कांस्टेंट होंगे वो सर देंगे। पहली वाली इक्वेशन आपकी जो KSP वाली है, तो आपको KSP की वैल्यू दे दी। यहाँ पे ये थोड़ा बहुत जितना भी आपने कैल्शियम सल्फेट डाला है, कुछ आयनाइज हो गया और कुछ एक्वास मीडियम में मतलब डिज़ोल्व हो गया, तो आपको KSP भी दे दी और आपको आयनिक प्रोडक्ट भी दे दिया। इसके बाद वो कुछ एसिड बेस रिएक्शन कर रहा है, इसलिए आपको उसका Ka और K भी दे दिया। इसके बाद आपको पता है वाटर है, ऑटो प्रोडक्ट एनालिसिस से आएगा तो आपको Kw की वैल्यू भी दी हुई है। 5 आपको सर ने इक्वेशंस दे दी, रिएक्शंस दे दिए, और 5 आपकी उसकी इक्वेशन वैल्यू दे दी। सारी आपके पास रिएक्शन आ गए और कांस्टेंट वैल्यू आ गई। इसके अंदर सबसे पहले जो आपने करना होता है, पहला स्टेप होता है चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस में क्या होता है, आसान तरीका ये कि आप तमाम जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, जितने भी पॉजिटिव कंसंट्रेशन रखते हैं यहाँ पे आयंस, उनको आप एक साइड पे रख लो, जितने भी नेगेटिव कंसंट्रेशन रखते हैं उनको आप अपोजिट साइड पे रख लो। अब देखना कि आपने जितने भी पॉजिटिव साइड वाले रखे और जितने भी नेगेटिव साइड वाले रखे हैं, सबका आप चार्ज देखोगे तो कि चार्ज बैलेंस है, और जितना भी चार्ज होगा उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर आपके पास +2 चार्ज, तो आपने इसी कंसंट्रेशन को +2 से मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का चार्ज है +1, तो आपने इसको +1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे चार्ज +1 है, तो आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई करा दिया। इसी तरह जब आप नेगेटिव साइड पे आए तो यहाँ पे इसका चार्ज है -2, तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। इसका चार्ज है -1, तो आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई करा दिया। साइन को नहीं देखेंगे, सिर्फ नंबर को देख रहे हैं। यहाँ पे भी आपके पास नेगेटिव साइन है लेकिन 1 है, तो आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई करा दिया। ये आपका पहला स्टेप हो गया चार्ज बैलेंस। आपने सिर्फ क्या देखना है, साइन देखना है, साइन से आपने उसको मल्टीप्लाई करा देना है। मास बैलेंस में क्या होता है, मास बैलेंस के अंदर पहले आप इक्वेशन ये रिएक्शन समझो कि आपने एक सॉलिड लिया, सॉलिड को आपने पानी में डिज़ोल्व किया, तो कुछ वो कैल्शियम में चला गया और कुछ वो सल्फेट में चला गया। तो जितना भी सॉल्ट था वह तो कैल्शियम में गया या वो सल्फेट में गया। लेकिन यहाँ पे दूसरे स्टेप में आपको बताया हुआ है कैल्शियम सल्फेट कुछ एक्वास मीडियम में मतलब डिज़ोल्व भी हो गया। तमाम का तमाम आपका सॉलिड था वो आयनाइज नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा बहुत आपके पास डिज़ोल्व भी हो गया। इसलिए आपको इसको भी मास बैलेंस के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। इसका तमाम का तमाम जितना भी मास था, इसके अलावा यहाँ भी गया। इसके बाद आप देख सकते हो जब यहाँ पे कैल्शियम फॉर्म आपका आयनाइज हो गया, तो उस कैल्शियम ने इस वाले स्टेप में दिखाया गया कि वाटर के साथ रिएक्ट करा और CaOH बनाया। तो जितना भी यहाँ पे कैल्शियम था तमाम का तमाम आयनीज हालत में नहीं रहा, थोड़ा बहुत किसने रिएक्शन बना के दूसरा कंपाउंड बना लिया। इसी तरह जो सल्फेट था उसने भी वाटर के साथ रिएक्ट किया और कंपाउंड बना लिया। इसलिए जब यहाँ पे आए तो सबसे पहले आपने मास बैलेंस के चार्ज बैलेंस कर लिया था। मास बैलेंस पे आए तो मास बैलेंस पे सबसे आपने क्या लिखना है, सबसे पहले कैल्शियम और सल्फेट, ये देख सकते हो ये दोनों आपके बराबर हैं। लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ पे कैल्शियम सिर्फ आयनिक हालत में नहीं है, बल्कि थोड़ा बहुत कैल्शियम कहाँ चला गया था, ये वाला कैल्शियम कुछ वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ चला गया। तो तमाम का तमाम सिर्फ इसमें नहीं है, बल्कि कुछ कैल्शियम यहाँ है और कुछ कैल्शियम यहाँ है। तो इसके आपका कुछ कैल्शियम यहाँ चला गया और इसी में से थोड़ा बहुत कैल्शियम ने इसके साथ रिएक्ट करा और यहाँ चला गया। लेकिन जो टोटल कंपाउंड का कैल्शियम था वो आयनिक हालत में नहीं गया था, थोड़ा बहुत इस हालत में रह गया था। इसको भी आपको चार्ज बैलेंस के अंदर लिखना पड़ेगा। इसलिए जितना भी आपके पास कैल्शियम है वो आपने एक साइड पे लिख लिया। कुछ कैल्शियम आयनाइज हालत में था, कुछ ने कंपाउंड बना लिया, और कुछ वही जो आपने सॉलिड डाला था वो डिज़ोल्व हो गया। इसी तरह जब आप नेगेटिव साइड पे आए तो नेगेटिव साइड पे भी आप देख सकते हो सल्फेट आपने लिख दिया कि जितना भी आपके पास ये कंपाउंड था आयनाइज हुआ, सल्फेट बन गया, ये आ गया। और जो सल्फेट जितना भी फॉर एग्जांपल अगर इसके 4 मोल्स यहाँ पर ये करे तो 2 मोल्स रहेगा, 2 मोल्स ने वाटर के साथ रिएक्ट करे तो ये कर दिया। तो टोटल 4 मोल्स भले ही आयनाइज हुए थे आपके, लेकिन 2 मोल्स ने रिएक्ट करके ये बना लिया, तो 2 मोल्स आयनाइज में आ गए, 2 मोल्स इस कंपाउंड की शक्ल में आ गए। तो आपको दोनों मेंशन करने पड़ेंगे कि कुछ सल्फेट आपका यहाँ पर है, कुछ सल्फेट आपका यहाँ पर है। जबकि वही बात फिर ये आ गई कैल्शियम सल्फेट तमाम का तमाम आयनाइज नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत वो डिज़ोल्व भी हो गया था। तो वो भी फिर यहाँ पे भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको कैल्शियम की वजह से मेंशन करना पड़ा था और यहाँ पे आपको सल्फेट की वजह से मेंशन करना पड़ेगा। आगे जाके जैसे किया हुआ है कि आप इसको आगे जाके कैंसिल भी कर दोगे, दोनों बराबर ही हैं, इक्वल अमाउंट में एक ही चीज़ को हमने 2 दफ़ा मेंशन किया हुआ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद तीसरी इक्वेशन जो आपकी बनेगी वो भी चार्ज बैलेंस की, मास बैलेंस की। इसके अंदर आपको वाटर का लिख सकते हो H = OH। ये सिर्फ आप उसी कंडीशन में लिख सकते हो जब आपको pH न दी हुई हो या फिर pH आपकी 7 हो। अगर इसके अलावा आपको pH दिया, OH आपको बताया हुआ एसिडिक या बेसिक मीडियम है, जहाँ पे pH आपको पता है 7 नहीं है, तो वहाँ पे आप H और OH को बराबर नहीं ले सकते, क्योंकि ये सिर्फ न्यूट्रल कंडीशन के अंदर ही बराबर होते हैं, वरना इनकी तादाद बराबर नहीं होती। इसके बाद आपका तीसरा स्टेप जो होता है वहाँ पे सारे आप कांस्टेंट लिखते हो। सबसे पहला जो कांस्टेंट दिया हुआ था KSP दिया हुआ था, तो आपने KSP की इक्वेशन बना ली। यहाँ पे क्योंकि आपके दोनों जब आयनाइज हुए तो दोनों के 1-1 मोल्स से, तो आपने दोनों ही कंसंट्रेशन को 1-1 से पावर लगा दी। 1 की पावर को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपली आपके पास दोनों ही कंसंट्रेशन आ गई जो KSP के बराबर होती है, और KSP आपको गिवन है। ये आपकी पहली कांस्टेंट आपने लिख लिया। दूसरा आपको क्वेश्चन दिया हुआ था आयनिक प्रोडक्ट का। आयनिक प्रोडक्ट का आपका क्या था, कैल्शियम सल्फेट थोड़ा बहुत डिज़ोल्व हुआ, तो इसको आप सिंपलीफाई खाली यही लिख सकते हो कि आपका कैल्शियम सल्फेट था, वो आयनिक प्रोडक्ट आपको दिया हुआ, जितना भी इसका आयनिक प्रोडक्ट है उतना ही इसका कैल्शियम सल्फेट डिज़ोल्व हुआ है, तो इसकी भी कंसंट्रेशन आ गई। ये आपकी हो गई एक और इक्वेशन।
इसके बाद फिर आपको दिया हुआ है के, तो के आपको पता है बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के, तो यहाँ आपने लिख दिया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इक्वल्स टू के और आपने के की वैल्यू लिख दी। फिर यहाँ पे आपने इसी तरह एच पी के भी दिया हुआ है आपने बेस के लिए, तो वहाँ भी आपको पता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, आपने प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख दिया। वाटर को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर वाटर मेंशन नहीं किया। इसके बाद आखिरी में आपने एच और ओ एच बता दिया, के डब्ल्यू के बराबर होता है जो है एक्सपोनेंट -14। इसके बाद जब सारी चीज़ें आपने कर ली, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, फिर चौथे स्टेप के अंदर आप इन सबकी कंसंट्रेशन मालूम करना शुरू करते हो, तमाम वेरिएबल्स को मालूम करना शुरू करते हो। वेरिएबल को मालूम करने से पहले आपने ये देखना होता है कि क्या आपके वेरिएबल आपकी इक्वेशन बराबर हैं या नहीं है। मतलब अगर आपकी वेरिएबल कम है, इक्वेशन उसके बराबर या ज़्यादा हुई तो आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर वेरिएबल ज़्यादा हो गए तो तो फिर आप उस सवाल को सोल्व नहीं कर सकते, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो क्योंकि वेरिएबल ज़्यादा है, इक्वेशन कम है, तो ये सवाल सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा हाथ के हाथ। जब यहाँ पे वापस आए चौथे स्टेप के अंदर आपने सोल्व करना शुरू करा, तो सबसे पहले आपने ये वाली इक्वेशन सोल्व करना शुरू करी। यहाँ पे आप देख सकते हो एच और ओ एच बराबर होता है एक्सपोनेंट -14 के। अब ये भी आपने यहाँ लिखा हुआ था यहाँ पे कि एच और ओ एच आपस में बराबर हैं, इसलिए आपने क्या करा, ओ एच की जगह पे एच की वैल्यू पुट करी, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ एच इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एच स्क्वायर हो गया। एच स्क्वायर एक्सपोनेंट -14 के अंदर दोनों एच स्क्वायर के ऊपर से आपने स्क्वायर हटाना था, आपने दोनों तरफ अंडर रूट लिया, तो आपको हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन मिल गई एक्सपोनेंट -7। ये आपने यहाँ पे पुट करी तो आपको ओ एच की कंसंट्रेशन मिल गई एक्सपोनेंट -7। तो आपने एच और ओ एच दोनों निकाल लिए। इसके बाद फिर आप आगे गए अगले स्टेप में, तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन आपने इस्तेमाल करी इक्वेशन 4 आपने ली। इसके अंदर आपने CaOH की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए पहले कैल्शियम को यहाँ से हटाया, यहाँ डिवाइड में था, वहाँ जाके मल्टीपल हो गया, ये वैल्यू यहाँ मल्टीपल हो रही है, वहाँ जाके डिवाइड हो गई। ये आपकी इक्वेशन आपने ए बना ली। सेम इसी तरह आप इस बी के बेस वाली वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए HSO की वैल्यू तैयार कर लेंगे जो आपने यहाँ करी हुई है। जब आपने इन दोनों की इक्वेशन तैयार कर ली तो इक्वेशन C और इक्वेशन A इन दोनों को आप पुट कर दोगे मास बैलेंस के अंदर, जो कि ये रही हमारे पास इक्वेशन 2। इसके अंदर आपने H2SO4 और COH की वैल्यू पुट कर दी कैल्शियम की, और सल्फेट आपके पास ऐसे ही रहेगा, जबकि ये दोनों आपके बराबर थे, कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास ये इक्वेशन तैयार हो गई। कैल्शियम आपके पास ऐसे ही आ गया, CaSO4 जो आपके पास एकवास हालत में मतलब दोनों तरफ जाके कैंसिल आउट हो गया, कैल्शियम आ गया। इसके बाद आपने कैल्शियम के अलावा जो वैल्यू पुट करी वो COH की, वो यहाँ आ गई आपके पास। सेम काम आपने यहाँ पे सल्फेट की पुट करी HSO4 की, तो वो आपकी यहाँ पे आ गई। प्लस माइनस सब कुछ करके के बाद आपको कैल्शियम मिला +2 एक्सपोनेंट -6 कैल्शियम। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे कैल्शियम, इसकी जो कैल्शियम की 1 है ये 1 है और ये 2 एक्सपोनेंट -6 है, आपने दोनों को प्लस करा तो ये हो जाएगा 1.000002। तो यहाँ पे जो 2 है वो तकरीबन नेग्लिजिबल हो गया, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर हो गया। सेम यहाँ पे ये भी अप्रोक्सीमेटली 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर आयन दोनों बराबर है। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन होगा। इस इक्वेशन को आपने कह दिया इक्वेशन बी, फिर इसको आपने पुट करा KSP वाली वैल्यू में। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने कैल्शियम की वैल्यू पुट कर दी सल्फ़र की जगह पे, तो यहाँ पे आपने सल्फ़र की जगह पे कैल्शियम पुट कर दिया। आपको पता है कि आपके पास कैल्शियम बराबर है सल्फ़र के या सल्फ़र बराबर है कैल्शियम के, तो आपने सल्फ़र हटा के कैल्शियम लिख दिया। स्क्वायर आ गया, स्क्वायर हटाने के लिए आपने दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट लेने के बाद आपको कैल्शियम की कंसंट्रेशन मिल गई। इसी को आपने पुट करा इस वाली को KSP वाली वैल्यू में दोबारा से, तो आपको सल्फ़र की कंसंट्रेशन मिल गई। दोनों की सेम आ गई क्योंकि दोनों आप पहले प्रूफ कर चुके हो, दोनों बराबर हैं, तो दोनों की कंसंट्रेशन भी बराबर ही आएगी। देखो दोनों की कंसंट्रेशन बराबर आ गई। इसके बाद आपने क्या करा, कैल्शियम की और सल्फेट की कंसंट्रेशन आपने बारी बारी पुट करी। पहले आपने इस वाले फार्मूले में आपको पता है कि आपको OH की कंसंट्रेशन पता है और आपने सल्फेट की भी निकाल ली, तो इसकी मदद से आपने HSO की वैल्यू मालूम कर लोगे। सेम यहाँ पे आपने कैल्शियम कंसंट्रेशन निकाल ली है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन निकाल ली है, दोनों की कंसंट्रेशन यहाँ पुट करोगे, प्लस माइनस करने के बाद आप COH की कंसंट्रेशन निकाल लोगे। यहाँ पे आपने कैल्शियम की कंसंट्रेशन पुट करी, प्लस माइनस करके आपने COH की कंसंट्रेशन निकाल ली, इसी तरह आपने HSO4 की कंसंट्रेशन निकाल ली, और बाद में आपने CaSO4 जो आखिरी वेरिएबल था वो आपको पता था किसके बराबर है, CaSO4 आपका बराबर था 5 एक्सपोनेंट -3 का, वो भी आपने पुट कर दिया। इस तरह तमाम वैल्यूज़ आपकी आ गई यहाँ पे।